नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हम अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के आवास पर हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं अलग अलग जगह से, और यहाँ हम बता दें कि आज संभवतः 2 से 3 बजे तक आज बैठक होगी। और इसमें देखिए पूरे कई विधानसभा से आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कैमूर भभुआ विधानसभा 205। हम लोग 40 बरस आरजेडी का नेम देने का काम किया है। जो कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए था, जो जमीनी नेता है, बौरों से काम नहीं चलने वाला है। लोग कहते हैं कि पैरवी नहीं होगा, पैसा नहीं ले होगा, लेकिन कार्यकर्ता को नहीं मिलता है तो कार्यकर्ता मायूस हैं। और लालू जी, तेजस्वी जी, जगदानंद, अब्दुल बारी सिद्दीकी जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा हैं, उन्होंने आवाज उठाया। आज तेजस्वी भाई ने कह रहा है कि महिलाओं को हम साल भर में 30,000 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन हमारी सरकार आएगी तो 1500 देंगे, और गरीबों को, बेरोजगारों को, नौजवानों, युवाओं को हम नौकरी देने का काम करेंगे। हम लोग आए हैं मोहनिया से, भभुआ से, कैमूर से, सभी लोग आए हुए हैं। और आपको कैमूर जो सुरक्षित मोहनिया विधानसभा से है, मोहनिया से हम हैं, अलीनगर से विनोद मिश्रा के सपोर्ट में है, उनको टिकट दिया जाए। मिश्रा जी मिथिला न्यूज में है आप, विनोद मिश्रा को ही टिकट वहाँ से दिया जाए। राजस्थान जाले विधानसभा से राम सकल यादव जो है जाले से ठाकुरगंज विधानसभा 53 से आए हैं। ठाकुरगंज मेरा कहना के मतलब है कि मैं रजक समाज से आता हूँ, धोबी समाज से। हम लोगों का पूरे कैमूर साहबाद रेंज में धोबी समाज के हर एक विधानसभा में 20,000 25,000 वोट है, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। और जबकि हम लोग जन्म से वोट देते आए हैं, हमारा समाज रजक समाज आरजेडी को वोट करता है। और हमारे कहने का मतलब है, आप रविदास समाज को मान लीजिए हम बाइकाट नहीं करें, आप वोट दे रहे हैं, लेकिन आपका रविदास समाज आपको वोट कहाँ कर रहा है? वहाँ बहुजनवादी है, सब बहुजन को वोट कर रहा है, तो वो आप आरजेडी आपको बहुजन समाज को देखिए हम मैसी 77 सहरसा से आए हैं। एक मिनट, मैसी 77 सहरसा से आए हैं, और हम चाहते हैं कि A to Z की सरकार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बनाए हैं उसके लिए हम सम्मान करते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो है, सम्मानित कार्यकर्ता जो काफ़ी जैसे दिनों से जैसे उनका झंडा झो रहे हैं, उन पर जैसे ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सरकार हम बना सकें। और हम लोग नौकरी छोड़ के आए, DDC के स्टेनो थे, आप जानिए अभी भी हम नौकरी में रह सकते थे, VRS प्राप्त लेकर गए। हम आपके चैनल जैसे मिथिला न्यूज़ से, जो काफ़ी खूबसूरत जैसे चैनल है, उससे हम संवाद देना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष को कि अभी के दौर में दिग्भ्रमित नहीं हो, और जैसे जो सरजमीन से जो जुड़े नेता और हैं आपके जैसे कर्मठ, उनका चयन करें और जैसे और उनको टिकट दें। धन्यवाद जी। कहाँ से आप? मैं बनमुखी विधानसभा से हूँ। आपके माध्यम से जो है ना, पूरे बनमुखी विधानसभा और आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब तो टिकट बंटने का समय आ गया है। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेता हैं, उनसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसे व्यक्ति का चयन करके उनको टिकट दिया जाए जो राष्ट्रीय दल को जिताने का। कुछ गड़बड़ चल रहा है कुछ का इस बार? क्या लगता है कि बाहर से हेलीकॉप्टर से नेता को ला करके चुनाव लड़ाया जा रहा है? नहीं, अभी मैं उस बात पर नहीं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट की बात हो रही है, सर्वे रिपोर्ट में कुछ लगता है कि सर्वे रिपोर्ट मैनेज किया गया है। सर्वे मैनेज किया गया लगता है कि सर हम जाले विधानसभा से सर्वे रिपोर्ट जो है लगता है कि मैनेज किया गया है। सर्वे रिपोर्ट सबसे बड़ी बात यह है, देखना ये चाहिए कि जो दमदार किसी को हराने की अगर क्षमता है, मान लो जिस पहलवान को आप खड़ा कर रहे हैं, वह पहलवान जो अभी है, जिसको हराने की क्षमता अगर पहलवान को नहीं है, तो आप ऐसे कमजोर पहलवान, इसका मतलब है वो हार जाएगा। तब इसका मतलब हराने का काम कर रहे हैं। 2020 में 20,000 कुछ हुआ था। हाँ, आप क्या? जी सर, इस बार हम तेजस्वी जी को सरकार बनाना है। पूरे बिहार का 14 करोड़ जनता ने ठाना है, तेजस्वी जी को लाना है।
मैंने पार्टी के लिए 25 साल से निष्ठावान कार्य करता है। जाले में ऋषि मिश्रा को मिल गया। जाले में मेरे से मजबूत कोई नहीं है। ऋषि मिश्रा का बेटा वहाँ फैक्टर ऋषि रहेगा। मिश्रा क्या हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन मिल लो। वहाँ जाले का बेटा फैक्टर रहेगा। नेता की वहाँ जरूरत नहीं, जाले में बेटा की जरूरत। बेटा को जाले का मिलना बेटा है हम राम सकल यादव। जाले में हमको मिलना चाहिए क्योंकि हम पार्टी में सेवा किए हैं शुरू से। जी। तेजस्वी बाबू हायाघाट से कुमार गौरव एक बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता है। आज से नहीं 10 बरस से जो आपको अति पिछड़ा का नेता जो है सेवा करते हुए है। दरभंगा से लेकर के पटना तक जो है उन्होंने दरी बिछाने से लेकर के आपको यहाँ दरी बिछाने से लेकर के चौकी सब बिछा करके पटना से हम लोग पड़े हुए 10 बरस से। कंफर्म है ना? कंफर्म तो लग रहा है। अब देखिए वो जो मन तक उम्मीद तो आज भर है, जो देखिए क्या करते हैं। क्या बोले हैं सिद्दीकी जी? सिद्दीकी जी तो बोले हैं जो नहीं अति पिछड़ा को जो है दरभंगा जिला में एक सीट दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं। जो अति पिछड़ा में देवहर जाति से हम लोग आते हैं। खास करके हर एक जाति को लालू यादव ने उबारने का काम किया है। हमको इस बार विश्वास है जो हमारी जाति का भी उद्धार होगा अति पिछड़ा के लिए। और मैं हायाघाट से मैं डॉक्टर कुमार गौरव के लिए यहाँ से आज कम से कम 10 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं। तो देखिए पूरे तरह से समझिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि जो लोग जमीनी स्तर पर काम किया है 2020 में हवा हेवा हो गया था। कुछ ऐसे नेता को इधर से उधर कर दिया गया था जिस वजह से थोड़ा सा माहौल खराब हो गया था। और सीटें जो मिथिलांचल से हमारे साथ फुजल अहमद अंसारी जी, अब सब कुछ मैनेज है, सब कुछ बात हो गई है अंदर खाने अभी बात हुई है। अपना जो बात था वो हमने रख दिया है, लेकिन फाइनल क्या होगा उसी के इंतज़ार में हम लोग पटना में बैठे हुए हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि दरभंगा जो अंसारी वहाँ से सीट लड़ते थे और हमारे भाई भी वहाँ से एमएलए दरभंगा टाउन से हुए सुल्तान अहमद, बीच में उनके जाने के बाद फिर दूसरे लोगों को टिकट मिला। तो मिथिलांचल में, पूरे मिथिलांचल में हमारा डिमांड है कि कम से कम 2 सीट जो है वो पसमादा मुसलमान को, मधुबनी दरभंगा इस सब एरिया में जो है 2 पसमादा मुसलमान को मिलना चाहिए, जिसमें एक हम अपनी दावेदारी दरभंगा शहर से रखे हुए हैं अंसारी कम्युनिटी से अति पिछड़ा कि भाई ये मिलना चाहिए। दूसरा आश्वासन तो मिला है हमको। दूसरा कौन जगह? दूसरा एक मधुबनी में दिया जाए कहीं से भी। हाँ पसमादा मुसलमान को दिया जाए। और कि फिर छीन छान वाली बात नहीं होगी। अब छीन छान आप तो पुराने पत्रकार हैं, आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। आप जान रहे हैं कि कई मरतबा हमको सिंबल के लिए बुलाया भी गया, लेकिन अंतिम समय में सिंबल नहीं मिला, तो उसके भुक्तभोगी हम खुद हैं। इसीलिए हमारा इस दफे प्रयास कर रहे हैं कि दरभंगा टाउन जो है अल्पसंख्यक को मिले और उसमें भी पसमादा मुसलमान और अति पिछड़ा अंसारी को मिले, और उसके लिए हम दावेदारी मजबूती के साथ ठोक रहे हैं। तो चलिए हम बता दें, लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि अभी कुछ देर में अभी कहाँ से हम दरभंगा से। क्या मांग? हम चौपाल जाति से आते हैं। हम पार्टी में प्रदेश महासचिव अभी हैं और हम लोगों का कहना है कि मिथिला में 4 सीट दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 4 सीट रिजर्व सीट है और पार्टी से ये मांग है हम लोगों का कि चौपाल जाति अनुसूचित जाति है और 4 में से कम हम लोगों को भी चौपाल जाति के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है, यही पार्टी से मांग करने के लिए हम लोग दावा रखे हैं, सर के पास भी रखे हैं। हाँ, चौपाल जाति के लिए 4 जो चौपाल से कुशेश्वर स्थान में बड़ी आबादी है, इवन कि जनरल सीट पर भी बड़ी आबादी है हम लोगों का। तो लगभग दरभंगा प्रमंडल में 30 विधानसभा ऐसा है जहाँ चौपाल जाति चुनाव के निर्णायक वोट है। तो वहाँ यदि इस चौपाल समाज से यदि टिकट अपनी पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व मिलता है तो निश्चित रूप से जो पिछले बार पार्टी करारी हार हुई वो इस बार संभावना है जो नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कि 3 बजे संभावना है कि आज आरजेडी की बैठक होगी। उस बैठक में कुछ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है, लेकिन काफ़ी प्रत्याशी जाति के आधार पर जहाँ का बहुसंख्यक इलाका है या फिर जहाँ वोट राजद को देती रही है, उम्मीद है कि इस बार जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर 2020 की तरह बाहर से ला करके अगर उतारा जाता है तो इसका नुकसान एक बार फिर आरजेडी को उठाना पड़ेगा। देखते रहिए बिहार में यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। आरजेडी की तरफ से हम आए हुए हैं, ठीक है, और हम अपना टिकट के लिए दावेदारी यहाँ पे पेश किए हैं। अगर आरजेडी अगर किसी भी पासवान को टिकट देती है, पासवान समाज के लड़का को, तो वहाँ से जो सीट है वो मोहनिया के
आरजेडी के। पहली बार लड़े, इससे पहले भी आप? नहीं, इससे पहले हमारे दादाजी प्रमुख थे। हम तो चुनाव अभी पहले नहीं लड़े हुए थे, लेकिन हम लोग शुरू से ही सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में लगे हुए। क्या आश्वासन मिला सिद्दीकी जी से? सिद्दीकी जी से तो अभी मुलाकात नहीं हुई, बट वहाँ बात किए तो वो लोग बोले कि ठीक है आप लोग लगे रहिए, अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है इस हिसाब से। सभी लोग जितने और ये सभी लोग आए हुए हैं, सब मोहनिया से आए हैं। ये मेरे सिपाही चाचा जी हैं, आरजेडी के बहुत कार्यकर्ता पुराने हैं, ये गोलू भाई, हाँ सारे सब लोग हमारे साथ में। से लीजिए। अभी दे दिए।